मैंने तेरी ये वीडियोस छुप कर बना ली हैं। क्या? ये क्या है? देख, ये तेरी नंगी वीडियोस हैं। समीर, ये गलत है, मेरा यकीन तोड़ा। अब ये मेरे अच्छा हुआ ये बच्ची मर गई, क्योंकि वो मरकर भी उस मुआशरे के मुंह पर एक जोरदार तमंचा मार गई। वो ये सबक दे गई कि उस दौर के नकली रांझों पर अंधा यकीन मत करना। ये मोहब्बत के दावे नहीं करते, ये जरूरत के सौदागर होते हैं। ये जज्बात नहीं खरीदते, ये कमजोरियां तलाश करते हैं। ये कहानी है एक बच्ची की जिसका नाम बानू था। बानू जो अपने ख्वाबों के साथ कॉलेज जाती थी, जो मुस्तकबिल संवारना चाहती थी, जो पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। इसी क्लास में एक लड़का था, समीर। पहले नोटिस का लेन देन, फिर बातों का सिलसिला, फिर रोजाना साथ बैठना, हंसी मजाक और कभी कभार बाहर घूमाना। बानू ने उसे मोहब्बत समझ लिया और यही वो लम्हा था जहां से उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। रफ्ता रफ्ता बात हद से आगे बढ़ने लगी। समीर ने जज्बात का सहारा लिया, वादे किए, कस्में खाईं, मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए और फिर उसने बानू से वो सब हासिल करना शुरू कर दिया जो वो चाहता था। जिस्मानी कुर्बत, एहसासात का गलत इस्तेमाल और खुफिया तौर पर नाजेबा वीडियोस बना लेना। बानू को खबर तक ना थी। चंद दिन गुजरे और लहजा बदल गया। मोहब्बत अब दबाव में बदल चुकी थी। पैसे ला दो, जेवर ले आओ, वरना वीडियोस वायरल कर दूंगा। ये अल्फाज किसी दुश्मन के नहीं, उसी शख्स के थे जिसे बानू ने अपना समझा था। खौफ में डूबी वो लड़की रातों को जागती रही। वो घर से जेवर ले आई, पैसे ले आई, जितना हो सका वो सब करती रही, क्योंकि उसे अपनी इज्जत का डर था, अपने वालैन की इज्जत का डर था। और समीर जानता था कि वो डरी हुई है, और जो डरता है वो आसान शिकार बन जाता है। समीर का ताल्लुक एक बाअसर घराने से था। इलाके में उसे लोग चौधरी कहते थे। जमीन, रोब, असर रसूख, सब कुछ। और अफसोस की बात यह है कि ताकत जब तरबियत के बगैर मिल जाए तो वो इंसाफ नहीं बनाती, जुल्म बन जाती है। समीर का रवैया बानू के साथ दिन बदन संगीन होता गया। वो हर वक्त खौफ के साए में रहती, कभी चुपचाप रोती, कभी खुद को समझाती और कभी अपने दिल पर पत्थर रखकर जीती रहती कि शायद एक दिन ये सब खत्म हो जाए। मगर ब्लैकमेलिंग की आग किसी एक कुर्बानी से नहीं बुझती। आखिरकार बानू टूट गई और उसने सच अपने वालिद को बता दिया। ये वो लम्हा था जहां एक बाप की सांस रुकती है और एक मां की दुनिया हिल जाती है। इज्जत बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर बानू की वालदा उस चौधरी के घर गई। दरीचे के पार एक मां खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, आवाज लरज रही थी, लेकिन वो फिर भी बोली, मेरी बेटी से गलती हुई, मगर आपके बेटे ने जुल्म किया। बस निकाह करवा दें, हमारी इज्जत बचा दें। और जवाब वो जवाब था जिसने उस मां के हाथ से उम्मीद छीन ली। चौधरी बोला, ऐसी कई लड़कियां हमारे बेटे के पीछे फिरती हैं। यह जुमला बानू की मां के लिए सिर्फ इनकार नहीं था, यह पूरे निजाम की बेहिस्सी थी। यह वो दीवार थी जिससे टकराकर कमजोर खानदानों की आवाजें टूट जाती हैं। घर वापस आकर बानू की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं? और समीर अब पहले से ज्यादा बेखौफ था, क्योंकि उसे मालूम था उसके पीछे ताकत है। अब मुतालिबात बढ़ने लगे, पहले जेवर, फिर पैसे, और फिर एक दिन उसने हद कर दी। उसने बानू से बड़ी रकम मांगी। बानू रो रही थी, उसकी आवाज टूट रही थी। वो कांपते होंठों से बस इतना कह पाई, खुदा का खौफ करो, मैं कहां से लाऊं, मैं अपनी जान दे दूंगी। और दूसरी तरफ से जवाब आया, ठंडा, बेरहम, पत्थर जैसा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पैसे चाहिए बस। ये वो लम्हा था जहां बानू को यूं लगा कि उसके पास कोई दरवाजा बाकी नहीं बचा। उसने रिकॉर्डिंग ऑन की और वीडियो कॉल पर समीर से कहा, बस अब ये जुल्म बंद कर दो, वरना मैं खुद को खत्म कर दूंगी। समीर ने ना आंसू समझे, ना खौफ, ना मां बाप की इज्जत, बस एक ही जुमला, जो करना है कर लो, पैसे चाहिए। फिर कमरे में अजीब खामोशी उतर आई। चंद लम्हे जैसे वक्त रुक गया हो। बानू के घर में लोगों को बस इतना महसूस हुआ कि अंदर कुछ ठीक नहीं। दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर आवाजें, फिर चीखें, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। कंडी लगी हुई थी। वालदा ने दरवाजा हिलाया,
बात ने आवाज दी। भाई ने धक्का दिया मगर दरवाजा ना खुला। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। कोई कह रहा था तोड़ दो, कोई कह रहा था खोलो खोलो। और फिर वो लम्हा आया जिसे अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर पाते। दीवार तोड़ी गई, सुराख बड़ा हुआ, लोग अंदर पहुंचे और अंदर खामोशी का वो मंजर था जो जिंदगी भर दिल से नहीं निकलता। एक मजलूम बेटी जो गलत एतमाद की कीमत अपनी पूरी जिंदगी से अदा कर गई। दिन गुजरे और रिपोर्ट तल्छ हुई, मगर फिर वही कहानी, कमजोर दफात, सुस्त कार्रवाई और ताकतवर लोगों का असर। बानू चली गई मगर सवाल छोड़ गई। अगर बेटी से गलती हो जाए तो उसे किरदार के नाम पर कुचल दिया जाता है, लेकिन अगर बेटा जुल्म करे तो ताकत, रोब और ताल्लुकात उसे बचाने लगते हैं। ये दोहरा मायार कब तक? मेरी तमाम बहनों और बेटियों से गुजारिश है, मोहब्बत के नाम पर कभी अपनी इज्जत, अपनी सलामती और अपने मुस्तकबिल को गिरवी ना रखें। हर मीठा बोलने वाला सच्चा नहीं होता, हर वादा वफा नहीं होता और हर समीर रांझा नहीं होता। और मेरे तमाम भाइयों और बेटों से गुजारिश है, किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझो। अगर हर लड़का एक लम्हा ये सोच ले कि कल यही किसी ने मेरी बहन के साथ किया तो मुआशरे के अंदर बहुत सा अंधेरा खुद खत्म हो जाए। और वालदैन से आखिरी बात, बेटी को डर नहीं, एतमाद दें, तरबियत दें, हिफाजत दें। और बेटे को आजादी नहीं, जिम्मेदारी सिखाएं, हुदूद सिखाएं, इंसानियत सिखाएं। क्योंकि जहां ताकत कानून से बड़ी हो जाए वहां बानू जैसी बेटियां रोज नहीं, हर रोज मुड़ती हैं। कमेंट में जरूर बताएं, ऐसे ब्लैकमेलर्स और इस्तेहसाल करने वालों के लिए कानून और मुआशरे को क्या सख्त कदम उठाना चाहिए। और अगर यह वीडियो आपके दिल को लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि किसी और बानू की जान बच जाए।